स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या होता है? चूंकि निफ्टी इस समय ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या आपको इस समय इसमें खरीदारी करना चाहिए या अभी नीचे आने का वेट करना चाहिए? क्या आपको भी इस बात का डर है कि स्टॉक मार्केट नीचे यहां से आ सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और मैं 15 साल के अपने एक्सपीरियंस को आपके संग धीमे धीमे करके शेयर करता जाऊंगा, जिसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टॉक मार्केट इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है, जिसमें निफ्टी लगभग 22,000 के पास और सेंसेक्स लगभग 73,000 के पास बना हुआ है। तो क्या इस समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लायक है? सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पर आता है कि हमसे तो पीछे बहुत कुछ छूट चुका है। आने वाले समय में मार्केट कहीं क्रैश न कर जाए या फिर कहीं ज़्यादा नीचे न चला जाए, जिससे हम अपनी वेल्थ न खो दें। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले वैल्यूएशन। व्हाट इज वैल्यूएशन? कोई भी चीज अपने वैल्यूएशन के अनुसार ऊपर या नीचे जाती है। स्टॉक मार्केट का भी अपना एक वैल्यूएशन होता है, जो कि दो रेशियो से पता चलता है। एक का नाम है पीई रेशियो और एक का नाम है प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है पीई रेशियो। लेकिन पी रेशियो को यूज करने का तरीका वो नहीं है जो ज्यादातर लोग समझते हैं। आइए आज आपको मैं पीई रेशियो से पता लगाने के बारे में बताता हूं कि स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन को कैसे पता लगाया जाए कि पीई रेशियो के अनुसार उसकी सही वैल्यूएशन है या नहीं। और उसी के संग ये भी हम लोग पता लगाएंगे कि क्या इस समय स्टॉक मार्केट पीई रेशियो के अनुसार बाई करने लायक है या ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, जिसका कॉन्सेप्ट है हाई पीई और लो पीई। ओके, हाई पीई होता है ऐसा वैल्यूएशन जहां से अक्सर मार्केट नीचे की ओर आ जाता है और बेहतरीन तरीके से क्रैश कर जाता है, जबकि लो पीई वो चीज होती है जहां से मार्केट ऊपर की ओर जाता है। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के तहत बताने की कोशिश करता हूं। अज्यूम करते हैं कि एक सामान है 100 रुपए का। ठीक है, ये सामान के अंदर 70 रुपए का आइटम लगा हुआ है, तो ये माल 100 रुपए का आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामान है जिसके अंदर 10 रुपए का आइटम लगा हुआ है और ये सामान आपको 30 रुपए में मिले, तो बताइए कौन सा महंगा है? वैल्यूएशन के अनुसार ये सामान महंगा है, क्योंकि ये अपने अंदर जो भी चीज रखा हुआ है, जो भी वैल्यूएशन रखा हुआ है, उससे 3 टाइम्स पे लगभग मिल रहा है और ये सामान जो है लगभग 1.3 टाइम्स पे मिल रहा है। तो ये सस्ता हुआ, ये महंगा हुआ। यानी कि हम प्राइस को देख के पता नहीं लगाते हैं कि वो चीज कितनी महंगी है। इनफैक्ट हमें वैल्यूएशन को देख करके पता लगाना होता है कि ये चीज कितनी महंगी है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर्स में भी इसी चीज के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। निफ्टी भले ही 22,000 पर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसको देखना कि आने वाले समय में या फिर इस समय राइट नाउ इसका वैल्यूएशन क्या है। तो आइए पीई के अनुसार देखते हैं कि इस समय जो निफ्टी है उसका वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें एक वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है niftypeeratio.com। इस पे हम लोगों ने निफ्टी के पिछले 10 साल 20 साल का पीई निकाल करके देखा है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, पिछले 10-20 साल का पीई निकाल करके देखा है और ये पता लगाने की कोशिश की है कि कौन सा हाईएस्ट पीई है जहां से स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी इस समय वैल्यूएशन चल रही है, यानी जो भी पीई चल रहा है, उसका हाईएस्ट पीई के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे अज्यूम करते हैं कि आप इस जगह पर हैं, अज्यूम करते हैं कि आप इस जगह पर हैं। ठीक है, और इसके पहले कौन सा हाईएस्ट पीई गया हुआ है? ये नहीं गया है, ये गया है, यानी 28 का पीई सबसे हाईएस्ट गया है और इस समय नियरली लगभग 20 के आसपास का पीई यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट अभी अपने हाईएस्ट वैल्यूएशन पे नहीं है। राइट नाउ अगर बात किया जाए इस समय के सिस्टम के बारे में,
तो इस समय निफ्टी का पीई लगभग 22 का चल रहा है। ठीक है, 22 के पीई के जस्ट पहले कौन सा हाईएस्ट पॉइंट था पीई का, वो था यहाँ पे लगभग 40 का। अगर आप इस पे बैक टेस्ट करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि लगभग 2020 के जस्ट पहले निफ्टी का वैल्यूएशन सबसे हाई था। लगभग 40 की पी पर निफ्टी चल रहा था, जो कि काफी हाईली ओवर वैल्यूड था। अब इसका सिस्टम क्या कहता है ये समझने की कोशिश करिए, जिससे आप लाइफ लॉन्ग इस थ्योरी को यूज कर सकेंगे और पता लगा पाएंगे कि कहां पर निफ्टी सस्ती है और कहां पे महंगी है। जो हाईएस्ट पॉइंट गया है, जो हाईएस्ट पीई गया है, उसको जैसे 40 का हाईएस्ट पी गया है, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। जो भी आएगा रेट, जैसे 20 आया तो 20 आपका बेस पीई कहलाएगा और 40 आपका कैप पीई कहलाएगा। समझ रहे हैं आप? तो अब इस समय मार्केट लगभग 22 के पीई पर चल रही है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या मार्केट महंगी है या सस्ती? हमारे थ्योरी के अनुसार मार्केट जो है इस समय काफी सस्ती है और यहां से लगभग 30 या 35, 40 तक के पीई को अचीव कर सकती है। इनफैक्ट अगर यहां से ध्यान दिया जाए कि निफ्टी 40 के पी को अचीव करती है, तो मिनिमम इसका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए नियर अबाउट 35 से 40,000 के आसपास। और अगर ये ईपीएस को एडजस्ट करती है तो निफ्टी 50,000 तक भी जा सकती है। इसी सिस्टम के अनुसार अगर आप आने वाले समय में रिसर्च करेंगे तो हमेशा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और प्रॉफिट वेदा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।